लेकिन फिर भी बाजी कहते हैं कि उनकी महिमा बखान करने से जबान पवित्र हो जाती है और सतगुरु महाराज की महिमा सुनने से कान पवित्र होते हैं। महिमा की बातें सतगुरु महाराज ने फरमाया है कि अपने सतगुरु की महिमा मैं तो क्या दास्ता हूँ, क्या बता सकता हूँ। शीश भगवान भी अगर हजार में की महिमा बताने लगे तो बखान नहीं हो सकती। और अभी भाई साहब बता रहे थे, बड़े भाई अर्जुन जी, ठीक से भाई मोक्ष की बातें, भक्ति की बातें, सत्संग सभी संतों ने फरमाया। लेकिन दो बातें जो अपने सतगुरु महाराज फरमा के गए हैं, जो आशीर्वाद उनका था, वो शायद किसी संत ने और ने नहीं बताया। एक तो बताया करते अरमान साहब ने कहा था, और भगत जितने भी गुरु आए हैं, संत आए हैं, सबने भक्ति की, मुक्ति की, मोक्ष प्राप्ति की बातें बताई, भगत के सुधार की बातें बताई। लेकिन भगत तेरी एक अलग बात है, अरमान साहब सतगुरु महाराज को कहा करते, अब तो इनके जगत का भी, इनकी अगत का भी ख्याल करता है। ऐसे किसी संत ने ये ख्याल नहीं किया। दूसरा, भाई साहब ने वाजिब भी बताते हैं, यहाँ बैठे थे फिर चर्चा में बताया, एक बात किसी भी संत ने नहीं कही, क्या सत्संगी हो, अगर तुम भी अभ्यास करके करोगे तो मेरा क्या नहीं होगा। किसी ने नहीं कही, किसी ने नहीं कही, अर्थात ही हाथ मार के कहा करते हैं। लेकिन भाई थारा भरोसा जरूर होना चाहिए कि हमारा पूर्ण है। जिसका ये भरोसा हो गया वो 84 में नहीं रहेगा, क्यों नहीं की, लेकिन साथ में उनकी मौज, उनकी दया ने वो ही जान सके। ये भी कहा है, अगर सत्संगियों बिना भजन जो थारा बाप ब्रह्मा भी को ना जाए, थारा उद्धार नहीं होगा, ये भी कहा है। लेकिन अगर हमारा ये भरोसा है, अगर हम पूर्ण के बेटा बेटी है, पूर्ण की औलाद है, तो उद्धार में कोई संशय की बात नहीं है। सारा जहां चाह वहां रा, जैसा भाव है वैसा मुनाफा, जैसी हमारी श्रद्धा वैसे सतगुरु की दया। तो सतगुरु महाराज फरमाया करते, सत्संगी भजन करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हाजिरी जरूर लगा, हमारा इससे उद्धार हो जाएगा। ये दो चार मर्यादा के 2-4 नियम करवाए गए हैं, इन पर पूरे रहो और 2 टाइम हाजिरी लगा लो। भजन करना गृहस्थी का सबके बस की बात नहीं है। ये भाई का आग्रह, भाई भक्ति तो जब बनेगी जब हार्ड कति पीस के न चूरा हो जाएगा, मतलब है दूध छठी का निकसे भाई तब राधा स्वामी सुन पाए। सतगुरु के बन चले हैं तो हर कुर्बानी के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। और वो वस्तु सतगुरु महाराज दे भी जब है, जब काबिलियत शिष्मा हो सके, पहले उसने काबिल बनावे हैं। जैसे सामने बैठे हैं,
अपने आगे ही नामदान का हुक्म है। और ये भी आपने सुना होगा, बड़ाई नहीं है सच्चाई है, और बड़ाई है तो अपने सतगुरु की है। सतगुरु की दया तो है, ये उनका हुक्म और उनकी ताकत काम कर रही है। भाई कह रहा था भाई महाराज जी बुआ जी की शरण में छोड़ के जा रहे हैं, बुआ जी की नहीं अपनी शरण में ले रहे हैं, उनकी दया तो है ये तो महाराज स्पेशल मौज बख्शी है, स्पेशल मौज है ये। तो दूसरा एक दिन की बार बार होती ये बातें। सतगुरु महाराज ने भी एक सत्संग में फरमाया, सुना होगा आपने, नहीं सुना मैं बता दूं। अगर भाई सत्संग करने जाओ हो, हाँ जी कौन कौन है, फलाना दकड़ा फल ये वो फल, बेबे माया भी हाँ लदे भाई। एक बात तो मैं कहूँ कि बेबे माया का सत्संग खड़ा तो कर देगा सारे, अपना आगे आशीर्वाद देंगे, उनका वचन है मेरे माता भी ना कर। तो वो काबिलियत देख के वो मौज तो बोल रहे थे। तो दया का पात्र होना बहुत जरूरी है, वो शिष्य का काम है। सतगुरु महाराज ने सत्संगों में बड़े खुले लफ्जों में बताया, सत्संगी कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसकी याद में उसकी तड़प में रो तो उसको हो। जिसकी बस्ता मानना कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा है, मिसाल दे के बताते हैं महाराज जी, छोटा बच्चा है वो ना बोल सकता, ना मांग सकता, ना इशारा कर सकता, लेकिन जब भूख प्यास और गीला हो गया तो रोना शुरू कर देगा। तो जिसकी भी बस्ता कुछ भी नहीं है, तो उसकी याद में हम रो तो सकते हैं। और उसकी महिमा सतगुरु महाराज ने कितनी बड़ी बता दी। और सत्संगियों सारा जीवन रोण में चला जा है, रोण पीटन में, लेकिन कितना अभाग्य हो तुम्हारा अगर एक आंसू भी सतगुरु के प्यार में आपकी आंख से गिरती है, तो एक जन्म के आपके पाप कर्म धुल जाते हैं। लेकिन वो समय आना उसकी दया बिना, उसकी दया बिना वो समय नहीं आता। अभ्यासी जो 2 टाइम हाजिरी लगाते हैं उनको वो तड़प पाओगे। देखो सतगुरु महाराज के सम्मुख बैठ कर सत्संग सुने हैं, दर्शन करे नजदीकी, उनकी ऐसी दया रही है कि जो कर भी सोचे हमने, अब महाराज जी ये जो करे है तो मारो ऊपर दया नहीं हो जा, वही दया गाजा भाई कि तेरे ये ख्याल था कि भाई महाराज जी के 5 आबू में लगा, हाँ जी अगर रात ने 12 बजे आ जी, जो भी सोचा वो पूरा कर दिया। तो अगर उन पर ये मांग करेंगे गुरु मोए अपना रूप दिखाओ, तो वो क्यों नहीं दिखाऊंगे। लेकिन चाह नहीं है, चाह संसारी भोगों की, चाह मान बढ़ाई की, चाह लाभ और मान की चाह है। जब तक ये चाह है तो माँ की तरह जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है, माँ अपने काम लाग रही है, तो बच्चा रोना शुरू करे, माँ क्यों रोना देते हैं अगले भाई बताते हैं सतगुरु महाराज है। लेकिन सब क्या इन्हें फेंक के जब वो बालक ने कहा तेरी गोद चाहिए, तो माँ पे के रुके जाकर फिर भाज के ठा लेगी, दूध पियाओगे, उसकी जो भी मांग है पूरी होगी। तो हम भी अगर संसार से विमुख होकर सतगुरु के चरणों में लागण की बेनती करांगे तो क्यों नहीं कबूल होगी। लेकिन एक बात और भी कहा करें सतगुरु महाराज है, सत्संगियों अगर तुम्हारी बेनती सदाचारी है तो जरूर कबूल होगी। तो बात भूल गया मैं, बीच में ये भी याद आ गई, मेरे बुआ जी के सत्संग पे बात चल रही थी। एक सत्संग कहने लगा भाई देखो सत्संग सुना है भाई, बुआ जी का जो सत्संग है ना उसमें शांति मिले है, और एक यथार्थ जो सत्संग होता है भाई सतगुरु महिमा पे कहो या उनकी प्रेरणा जो भी उनकी
दया है उसके अनुसार बोल रहे हैं तो वे बहुत अच्छा लग गए हैं। और सत्संगी से लागे जानो याद करके पढ़ लिख के मेरे सुनाना की बात से मगर या वह बात से बाकी तो सतगुरु महाराज जाना आमीन की महिमा के बता इसका हम, लेकिन जिसी समझ में आई है अब सदाचारी विनती रही है। कही है ना सतगुरु महाराज ने उसने चाहे कितने भी खड़ा करके बुलवा दो उसकी वाणी सबने प्यारी लग गई। सतगुरु का प्यार है क्या? सतगुरु की प्रीत हमारे को पवित्र करना तो है। सतगुरु की जब प्रीत जागी तो हमारे पाप कर्म तो सारे अपने आप तक दोगे, लेकिन वो प्रीत वही बात फिर है सदाचार है तो सतगुरु की प्रीत है ना तो पाखंड है। तो विनती सतगुरु महाराज से कई बार फरमाया सत्संग में, और सत्संगियों अभ्यास नहीं बनता हो, 2 घड़ी बैठा करो, अभ्यास नहीं बने, सुमन नहीं जुड़े, माथा टेक के नुका करो ये सतगुरु महाराज मेरे ऊपर दया करो, मेरा सदाचार बन जाए। देखो उसमें थारे सारे काम सुलभ हो जाएंगे, सुमन भी बन जाएगा, धर्म भी बन जाएगा और भजन भी बन जाएगा। तो सतगुरु सतूल रूप में सदाचार तो सतगुरु है, तो वो मिसाल है। महाराज तो बैठे बैठे अरे सत्संग सुनाओगे ये बोर्ड देखिए कि 2-4 बात जैसे बुआ जी का हुक्म था कि कहा गया नहीं कहा गया गलत लेकर भी माफ करना। राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। सत्संग भाई जय भगवान ने खूब बढ़िया सुनाया है। ये सत्संग कोई ध्यान तो सुन लेता इतनी बार का इतनी देर का बतेगा है। मीरा ने कही थी ना वैरागी मन भाई और ये कनक सी देर, तो सत्संग तो 2 घड़ी का ही बतेरा हो सकता कोई समझा तो ना समझा तो भाई मारे भर के कतरे हम ले जाओ। तो ये सत्संग बिना वैसे सत्संग बिना विवेक ना हो। सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, पर सत्संग है मेरे हजूर महाराज क्या कर दे के सबका सत्संग सुनो, बोलो ना दे दे चुपचाप बैठ जाए तो छीड़ पड़ी से ये सत्संग सबका सुनो। कोई ये कहता जिसका सत्संग में ना जाओ उसमें ना जाओ, समझ ले उसमें कमी से कदे तेरी पोल लिख जाओ। मेरे महाराज जी क्या कहते कितने हो सत्संग सबका सुनो, बार बार क्या कहते जहाँ जाओ सत्संग वहीं चलिया जाइए, उपजेंगे आत्म ज्ञान राम गुण गाइए, और संता से प्रीत पड़े तो पाड़िए, और हरि भजन में दे गले तो गाड़िए। फिर क्या बनेगा इस माटी का? इनका कुछ नहीं बनेगा। ये भाई रोज क्या करे ऊपर हल चलेगा, फिर घास जाऊंगा हमें डंगर चलेंगे, कौन बुझेगा था ना? कोई ना कहते कोई डरता भी कौन चला मैं, कोई नहीं डरता। पहले चढ़े तो लिख क्या करते तो डर लग गया करता, इब ना लगा इब कितने भी ना लगे। क्यों नहीं लगता डर? ये संतों का पैरस, पर हर एक जगह संत नहीं से, संत भी कितने 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 तथा मुआयस हो, कितने तुमने शेर मिला, डांगल ढोर गादड़ कुत्ते बिल्ली बकरी मेरे वर्गे नीचे जगह जगह मिले होंगे, और शेर नहीं मिले होंगे कितने। तो यही बात है मेरे हजूर महाराज का बड़ा भारी पैरस। जाना तो था उठा आश्रम में भीतर जगह देखना, अरे महाराज जी ने बोले नू चलूँगा इस बड़का नाले रोड पर जाके परली बड़का के अंदर फिर भीतर आश्रम में गए, और फिर नू तर फिर उरली बड़का नू आए, पूरे गांव की परिक्रमा लगा दी। इसमें कितना भारी राज था, बहुत भारी, बड़ा भारी राज था ना। तो परला होने वाली थी, ऐसे ऐसे इंसान हो गए थे हमारे गांव में, कई बड्डी बूंद में ये रात ने गांव में मांस दिखन मार दिया कर ज्ञान तक से
उन्हीं के अध मिला करके गिर दिया। और संता की दया वसन है, जहाँ टीका संत के पैर वहाँ सदा रहेगी खड़ी। जिद कहते हैं संता का सत्संग में जाइए बारंबार, और भूली वस्तु लखाए दे सदगुरु है दाता। भूली के लखा दे तक तो बाहर ना मिल गया। और एक सतगुरु के दरबार में जाते हैं भीतर बढ़ते समय याद आ जाएगा, और बाहर न को नहीं याद आओ, भीतर बड़े अंदर याद आया ना। तो ये देखो तुम, हमने संसार में आए कितने दिन हो गए, कक्का साल के हो गए, हमने क्या कमाई करी से, कितनी कमाई करी से। इतने दिन में तो खोपड़ी पाट के ना तुर सक जाओ ऊपर में। क्या का? प्रकाश का। और शिव जी वाले के धार का नहीं, प्रकाश का। क्यों नहीं छुट्या? हम मतलब की भक्ति करते हैं। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। जब तन मन मार के भक्ति कराएंगे ना, तन तोड़ के मन मोड़ के सूरत न जोड़ के आज अभ्यास में बैठाएंगे ना, आज मालिक हमारी खूब सुनेगा। बच्चा घर न सरोवर से जा गया यार, माँ खेत में से फट छाती हाथ लाओगे मेरा सोरा जा गया। तो सतगुरु कितने दूर नहीं से, तो सतगुरु हजरनाथ हजरनाथ सीधे तो गोपी पंडित ने कहा था सतगुरु हजरनाथ देखा, मेरा साहब की बात का सतगुरु हजरनाथ देखा। राम दवाई हम सच कहते हमने हजरनाथ देखा। भूल गया बाबूलाल ने, अगम बाबू ने भूल गया हो। नहीं तो हमारे जब चलना मत्था नहीं टेका करता। 20 पहलवान ने गुद्दी पकड़ कर ना और मत्था टेका तो उछल गया, मत्था ना टेका। महाराज जी बोले हुआ पहलवान तुम बेवकूफ सही हो, बेवकूफ बोले यो बेवकूफ बोल तुम बेवकूफ सो। बोला महाराज टिकट तो पा डगुर गुण गा वही हो सका आगरे के। बोला फिर अगले नाम का मेरा कैसे अपने देश अंदर अपनी माँ ने कौन रखन बताओ ना टेके। महाराजा का सत्संग आया अरमान साहब का, दादाजी का सत्संग था। 4 दिन पाछे महाराज जी कुर्सी पर आगे बैठे। उस दिन की बात से अगम बाबू का रूप डाल दिया। आज मेंबर दलीप और गोपी पंडित और ये संत निवास के साथ कह सकते हैं। बाज के गए, बोला अगम बाबू आगे बोला ऊपर का देखा तो गोपी ने बाजना मुश्किल हो गया। पड़दा गिरदा पेड़िया पर पैसा भाज्या आ रहा कि मत्था टेके महाराजा पिपर आ गया। पिपर मत्था टेक्या और महाराजा ने वो आशीर्वाद दिया जिस तरह दिया। आखिर नूठा न पुन खड़ा बोला खड़ा हो तो अपने महाराज जी बैठे चोर बोलोगे तो बोले देखे जितने टिकतारा लेके ना खड़ा हो के 4 शब्द बनाए तो उसका भरम तोड़ दिया। अरे ऐसे शत्रु कट्ठे मिले जो खड़ी चोट भरम तोड़ दिया। आज कोई तोड़ दो नहीं, कोई भरम नहीं तोड़ सकता। ऐसा भगवा बड़ा ले लिया था गोपी पंडित ने। और किलंगा का सत्संग था और परिश्रम सत्संग था। आए सारे तुम्हारा तुम्हारे उरा क्यों सत्यानाश बने अंडा है नहीं बोले महाराज जी। इन तार दिन लकड़ा नहीं घाघरी पर अंडा अगले महाराज जी दौड़ सारे कपड़े लेके गए थे। हमारे काट के दिए और जा कमर भीतर बैठ के परिश्रम कोठ में उठ के अर्जा साई लगती बदला और संगत बैठी कुर्सी पर। सबका बीच में धड़ाकत है। इसी बात कही थी बोले हांडा बेग दिरान के डाल इनमें कि मैं ना दे रहा कोई कह सके तो बेधड़क है रोटी मारी जा मुझे रिजक में फर्क पड़ा से। महाराजा ने किसी तो मतलब नहीं था। और मतलब आज भी हर एक सत्संग यही बताया करो सो सत्संग कराओ दिन रात सुन गए ना। यह मत सोचो हमारे सत्संग कि मैं खर्चा लगेगा हमने खर्चा होनी नहीं चाहिए। मालिक की दया था मेरे दाता ने 2 रोटी दे रखी से 2 सिराने 2 पाने पड़ते ना सोच रखे सारी डाल दे रखी था। ये सतगुरु दे सकता है और कहीं बस की बात को नहीं। महाराज ने जिद्दत बेदड़ को कहा था कि जो अपने चेले ने 2 रोटी नहीं दे सकेगा तो बढ़ुआ मुक्ति कितने देगा। पहले तो ये बताओ मुक्ति कितने देगा। तो गुरु पाठ देखे मेरा कब चौड़ा सुना होगा, वो गुरु पाठ देकर कब सा पानी होगा, तब कोई मैंने दूध ला के देगा। वह गुरु नहीं वह गुरु है। और गुरु का देखो सुनिए ना ये काल का बाड़ा सही हो क्यों जिस वक्त सीता चुराई थी रावण ने ये तो भगवा बाड़ा लेके चुराई। वो दिन पाछा इस बाड़ा की कदर क्यों उसके नींद खराब हो गई माटी में मिल गई कदर इस पास क्यों काल का बाड़ा ठीक है ना। और शब्द भी गाँव से काल तुम चलो सतगुरु यो सतगुरु पूरा मिलता है ना तो जीवा का लेखा निमट जाता है। अब जो भाई का था जिसका सतगुरु पर विश्वास और पक्का भरोसा है
वो तुम्हारी मुक्ति हो रही शक्ति मात मार के खाओ कोई दाना पानी से अर्जन वो सुख लो अल्लाह मुक्ति हो रही हमारी अल्लाह सतगुरु तो अच्छा कोई कि लागे ना दुनिया में और सतगुरु तो अच्छा कि मैं साहब ही नहीं कुछ नहीं आज का दिन मालिक ने कति बेलाग कर रखे या उनने की दया से यो मौका मिला से सुनिए ना ये नो कोई दुख नहीं ये मौका मिला से या तपस्या भी है अरे कि मौका भी है किसी को करे तो ये मौका युग का चुक गए तो वह बात सही का चुके नहीं ठिकाना दिन पर दिन चला हो पुराना तो कर ले बंदे भजन हरि का फिर के बड़ा गज खोड़ मरी का सत्संगियों प्रेमियों या महाराज ने बड़ी भारी दया करी से या वो घर खतर से हमारी इसमें बैठने वाला भी कोई है भजन करने के तो बात बहुत दूर रहेगी इसमें बैठने वाला है कोई से ना तो यही भर जाता डला साल पहले जिस वक्त दरबार में बड़ा था ना उस सब वक्त इसमें कोई कमी सा उसका चुंडा चुंडी मार दिया नहीं अब तो बढ़ तो गया उरे देखिए बढ़ तो गया उरे देखिए क्यों उरे यो दरबार होता ना क्षमता का यो बिना सिर का होता सिर नहीं होता क्यों नहीं होता सिर इसका ये जो घबराता नहीं किसी और फिर सिर तो ऊपर रहता 24 घंटे नीचे तो रहता है कोई नहीं और नीचे तो सारा है मेरे महाराज जी बार बार कहा कर दे ये त्रिकुटी तो नीचे उरा सा तो सारा भयंकर नरक सा इसमें कुछ नहीं है ये तो नरक सा इसमें खाम खाएंगे फंसे बट्टे था यो मेरा आज ये लकड़ी का तो कौन का लगा मार गए वही ना था गोज भी तोड़ लेंगे गुट्ठी भी काट लेंगे तीन कलम होगा वो भी काट लेंगे एक फोन में भी को छोड़े वो भी काट लेंगे बता हुआ हमारा कोई ये लखीना मानस घर तक आते इनका के कुप्पा का तोड़ दे ले गांधी भी सेती है ना अगर नाक में बिना छोड़ दें फिर कौन सा मारा अपना कोई नहीं है चलो रे मनु अपना नहीं है समझी ना कोई नहीं है सारे सर बनी के साथी से सारे अपना भजन करोगे तो काम आवेगा हाथ तक में छोड़ लोगे कि गरीब की भूखे की मदद करोगे तो थारा काम आओगा मेरे महाराज जी बार बार कहा कर दे अरे भूखे का तो भंगी का भी कौन है दापे का ब्राह्मण का भी कौन है दान की जगह देखे पात्र जगह होनी चाहिए और भाई भूखा तो चाहे तू पात्र भी हो तो आत्मा में रोटी तो दे तो किन्नी हट को तो बिना भजन मनुष्य नहीं पशुते भी नीचे गिर जाती तो बिना भजन बिना बताओ पशुआ में तो सारे जानवर आ रही है सुपाई आ रही है ना फिर कहीं डर नहीं लग गए डर लग गया भाई कुत्ता बन जा भेड़ बन जा बकरी बन जा सूर बन जा योनी तो सारी भुगतनी पड़ेगी मोरी की चीड़ी बनना पड़ेगा कौन सी योनी 1,84,000 के थोड़ी सा बहुत घनी सा ये इनमें सारी भुगत का और जब मानस की बारी आओ उसके समझ आओ तो फिर ये नंबर पड़े को नहीं समझ योनिया पूरे युग बीत जाएंगे सत्संगियों अब क्या चुक गया ना तो फिर हमने कभी भी मौका नहीं मिला जो मौका है इसमें अपना अभ्यास खूब कराया करो खूब ध्यान में बैठा करो आस मत लो कि मैं आस लेके ना बैठो ध्यान में बैठो तो त्यागी बन के कहते हम बैठो 10 मिनट पर त्याग करके बैठो त्याग तो 1 सेकंड का भी काम दे दे सर जो त्याग करा था ना आत्मा सारी सी हो जाए ताकि शिवाल सा उतर जाए तो कही थी ना गोरखनाथ ने त्यागी का संग लागी डोली लोभ भी करके लुटा सलम की गोरख वगैरह अरे भाई से बद गया था ओहो मैंने तो संपत्ति भी ना चाहिए धन चाहिए न मैंने कुछ चाहिए और न मैंने पढ़ाई नाती मैं थारी 100 खा के सतगुरु की 100 खाई गुरु आण तुम्हारी सपना में भी छाना करो सपना का नाम सपना में छाना करो थारी आण तुम्हारी कि मैं थारी सौगंध है और फिर नामदान लेके न और इंसान घिसड़ जाता है और निगाह थम शरीर न नाचो हाथ पा ना लगाओ आज अपनी दृष्टि से व्याख्या थे थम न गड़बड़ मचा दी ना इसमें भी बड़ा भारी पाप है सोचो इन सती जतियाँ का लापा नहीं लगता सूरज की लाइट आओ से निकल रहा आदमी जीव चेष्ट नहीं सकती वो से ना क्यों वह निर्मल सा इसीलिए हमने एकदम महापवित्र रहना चाहिए क्यों ये भगवान का खुदा का बना मंदिर समझिए ना और मंदिर तो सारी मिस्त्री बनाए कारीगर बनाए
उनके छाती पर पा टेक टेक के और छीनी मार मार के उनकी आँख नाक बनाए हुए जब जान होती तो खा ले जाते ना। और ये खुदा के बनाए हुए मंदिर, खुदा के बनाए हुए मंदिर ने कोई नहीं पूछता। हाँ, और उन मंदिर में जा सकते बन खातर वह मंदिर इसे बनाए थे कि इन मंदिरा ने देख के और ये अंदर में बढ़ गए। लेकिन हम अंदर में ना घुसे उठे रह गए, सिर झुकाना सीखे, सिर झुक गया वो भी अच्छा था, यो भी ना झुकाओ जितनी के कर ले। पर ये सोचो अपने संसार में सदा नहीं रहना या कोई दिन की जिंदगानी से कोई दिन हाथ ले रहे गलियाँ, कोई दिन की जिंदगानी से और यह भी जाड़ लाग रही से हम समझते नहीं कि हमारे कितना घाटा पड़ता है। हम लोग कह तो बड़ी उम्र होगी, बड़ी कट्ठे होगी, बड़ी तो जन्म लिया उस दिन थी, ये तो 30 होगी, रोज घट जाड़ लाग रही से रोज घटे से और हमने बड़ी मत अंदे दवा बड़ी तो थी या ये तो ये सोचो कि इसमें थोड़ी सी रह रही से उसने संभाल लिया उसने, इसमें देर को नहीं लगे घनी। सुनिए ना, यो एक समंदर से मन सन एक समंदर से, तो समंदर का था नहीं आओगे, मन का था नहीं आओगा, समंदर का आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर ने तो तिनका वर्गा डॉक्टर तो डॉक्टर के सच्चे को ना सच भाई ना कितने रोई 500 का गुरु मिला जी, मैं कहीं गुरु चरणदास गुरु मिला जी, उसका भरम टूटा था तब उसने सारे पत्थर पूछ कर गिर दिए, उसने कोई भी तीर्थ यात्रा गुरु मंदिर कोई नहीं छोड़ा। फिर वह रोई थी, मैं तो पत्थर पानी पुजत फिरते ये सब खेल तमाशे, दिन तो नू ही बीत जाते, हम तो नाम समझ नहीं जाते। मैंने सारे दिन बिता दिए और मैंने इन सतगुरु मिला था। फिर सतगुरु मिला, उसका ऐसी लगन लगी, देखो कितना भक्ति करके दिखाई दिया है, कितना लिख दिया कि सब धरती का कागज लिख दो, धरती का क्या उल्टा कर सकता है। सारे दरख्त काट के मैं कलम बना लूँ और सारे पहाड़ पीस कर मैं स्याही बना लूँ और सारे समुद्र में गोड़ दे, तो गुरु की महिमा फिर भी ना की था। इतनी बड़ी महिमा गुरु की, इसका कोई आर पार नहीं। और फिर हम इस तरह डरते नहीं, तो हम कितने गुस्ताखी करते हैं कि हम उस मालिक को मालिक ही ना समझते, अपना आप को मालिक समझा सा, हम होशियार सा, शायर सा, चत्तर सा, या भक्ति ना तो पढ़े लिखा की, ना होशियार की, ना चत्तर की, ना धनाड़ा की, या भक्ति तो उनकी है जिनका हड्डा में प्रेम से, जिसका हड्डा में प्रेम है ना उनकी भक्ति से। जितना मेरा भाई गणपत करा कर प्रेमी मिला बाजार में कपड़े झीरम झीर, कपड़ा का मैंने के पड़ी थी हड्डा उसके हड्डा में शीर था, नहीं तो सुदामा का क्या हाल था, जिसके सब बाजा थी बड़ा बुरा हाल था। तो यह बादशाह जी ने ये बात इतनी भक्ति करा था, तो सतगुरु की भक्ति करना सत्संगियों प्रेमियों करना तकड़ा आसान था, करना तनुष है कि दिल नहीं डटता, और आराम नुस है कि सुबह न कुदरत तेरी और एक पलक मार के तेरी सुबह को बदल दे। ना घर छोड़ना, ना बालक बच्चे छोड़ने, नहीं कोई रोजगार छोड़ना, उनके ना इस मन का सेती दोस्ती करने से। अगर मन तू मेरी मान ले थोड़ी घनी, मैं सदा तेरी मानता, एक तो तू मेरी मान ले, तो ये मन ने तो कौन सच है, वो जान मान गया। मैं नारद मुनि ने तेरी विनती करी थी, सारे देवता डरते लगा, मैंने मन को जीत लिया, मन को जीत लिया। अरे कोई जीतता नहीं जाता, उसने अपनी तरफ तक जीत लिया। विष्णु भगवान दौड़ गया, विष्णु भगवान ने बोला महाराज मैंने अपना मन जीत लिया, बोला अभी ठीक से जीत लिया तो बहुत बढ़िया। उन्होंने एक माया रच दिया, अपने स्वयं रच दिया, अर्जुन सारे मेरे बात का आखिरी में क्या हुआ, उसका बंदर का मुँह लगा दिया। आज माला गालना तो सब तो पहले आगे नाड़ कर ले, मैं क्या ना गाले से माला हम तो गाली जिसका गाल दी बंदर का कौन गाल बंदर कर ये रोया बोला मेरा माला नहीं गाली का सुंदर था तेरे कितना मुँह देख जाके मुँह देख बंदर का लगा। नाग मैंने शराब दिया था, जाता भी स्त्री के बिना मान डाला था कि खंगा जी सीता बन मरी थी उस टाइम पर। घनी बड़ी बात सही है, पर ये बात करना था हमारा कोई फायदा को नहीं। फायदा जी सजी सीता बन के दिखा हुआ है, रावण की हद मरी, रावण तो निकली नींदरी नवा अच्छी सी गई थी उसी आ गई, आग में जलाई उनके नहीं निकली आएगी, आग में भी नहीं जली हुआ। तो इसे मारा क्या हो गया, हम क्यों नहीं होंगे इसे, हम भी हो सका था, क्यों हम क्यों नहीं होंगे, क्या हम तो जान को प्यारी देखते हैं, हमने तो हर एक चीज डर लग गया है, हमने मन नहीं दिया धंधा सतगुरु थे।
धन दे दिया, धन तो सतगुरु ने कही है कोई मन दे दे उस दिन है? तो बात उन्हें तो प्रेम कही है सर आखिर प्रेम गली अति साकरी ताम दोनों समा यार की भक्ति कर ले या संसारी विषय कमा यार की भक्ति कर ले या संसार के विषय कमा ले सतगुरु पूरा मिला पाछा ओहो मनर्दन का सतगुरु मिल गया पूरा मन पाया भी नगीना के दम से सतगुरु का सतगुरु तो सतगुरु है क्योंकि ना ऐसे संत धरती पर आए नहीं आए तो मेरे महाराज जी आए से और कदे न कदे आवेंगे और हम चले जाएंगे फिर आवेंगे हम भी यो महाराज जी ने बात कही थी बोले बैठे बैठे संत निवास का ऊपर छान बड़े से सारा उसमें बैठे सारे और मिश्ता गणे आदमी थे बोले अब एक सा टाइम होगा पूरे बैठ कर मैं सत्संग सुनाऊंगा हमने अरे आए माना और तुम भी सुनोगे मैं सुनाऊंगा कोई ना बोला मैं खड़ी हुई भाई पहलवान बोला बैठ जा महाराज ने तेरे के यहाँ महाराज ने बोला कर मैं हाथ जोड़ के माँ हमारे यहाँ बात याद रहनी चाहिए मैं थारे याद को नहीं मेरे रहेगी इसका मतलब दर्शन तो होंगे ना अरे ऐसे सतगुरु मिला था हमने ओह क्या नहीं गुजरा बात महाराज जी के व्रत तरण के करना की सेवा करना लग गया रघबीर रानी वाला और पसीने आ गए उसका महाराज जी बोले कट्ठे गया वो क्या नाम था रघबीर मखा जी बैठे बोले पाया घात को लगा देना उसका पसीने आओ ये थाम का दबाव थाम कितने पसीने कितने दाबले का क्या फर्क पड़ा सर ओहो महाराज जी बस क्या न बुझो बात कहने की जरूरत नहीं वह तो आर पार थे ऐसे संत धरती पर नहीं मिलेंगे इसे सतगुरु कोई नू कह दे महाराज जी उठा रहे सर तो साले कहते हमारा राम गड्डी आंदी थे ऊपर कथी ले जाके डटा डटा को नहीं ठेठ जा लिया हाँ महाराज जी की यादगिरी से ना वह सारे दिन हड्डन भटका दे से सुनिए ना जिसके ध्यान में धन बैठा और महाराज जी दर्शन ना और सपना में भी ना दिखा कदे तो समझे तेरी जिंदगी बर्बाद से तेरी जिंदगी ये संसार में फंस रहा मोह का और मोह नरक का कुआं है तू क्या ना देख कर दीवाना हो जाए यो मोह है ना यो नरक का कुआं है इस मोह के अंदर कमाओ तुम खूब घर नहीं छुटवाते घर छुटवा कर बाबा जी सुल्फे प्यापा था नशा कर दे अगर गुरु बन के नचे ना सुल्फा प्याना सिखाओ से किसा गुरु की तो बिना भीतरी तेरा नहीं करते पूरे ना हो मरा उसका दिन करते पहले तेरा नहीं करके पछता गई क्यों तो बिगाड़ चल ना ठीक है ना ये निषेध है 3 मोटे आकर है अरे मानो गेट में तक देर से बैठे मैंने देखिया मैं खाए कौन बैठा था अरे मन्ना आई मैं को नची पियो मैं भीतर थी मैं गई जाके सीधी मारे देव कलान मिले एक ना दे ये 2-3 जन से फिर ये 2-3 सर ये 2-3 सर हम सर सा सर कौन सा महाराज जी से मैं गिर जाके मैं खाओ बाबा क्या करे मैं खाओ तो बोला बैठे था मैं खाया बैठने की जगह कौन कितावट में खाओ बार वाले तो साइड देसी ऐसे लमना फेंक देना मैं उठा के ना फोड़ दिन खा और नुला और इस जगह मैं तो आश्रम महाराज महात्मा बैठा है मैं महात्मा को नहीं था तो रांडी ये तो तुम चूड़ी पे चूड़ी भी पर जाता हूँ थारा भला हो जाए मैंने दबड़का दिए लेकर लाठी में दिखा दिए ना हाथ लगा कर तो मैं साइड से चले जाओ हमें पानी छिड़के में खाओ अरे बोले जाओ संत बनना महात्मा बनना साधु बनना कोई हंसी खेल है साधु छोटी मोटी चीज़ ना होती क्योंकि ना महात्मा भी छोटा ना होता पर ना तो साधु मिलते ना महात्मा मिलते क्योंकि ना खात्मा का देश है ऐसे हर वो बचा जा तो किसी तो बच जाओ और ना बचा जा तो भाई खड़ा ना क्योंकि ना अपन ऐसा सतगुरु मिल रहा है हमारा अगत भी बनाते हैं और जगत भी बनाओ दोनों चीज़ हमारी सतगुरु बनाओ फिर हम क्यों परेशान हो क्यों कहते जाओ हम अपना गुरु का ध्यान करो ध्यान गुरु को किसी ने कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में ऐसा कोई नहीं गुरु का ध्यान मन में रखो तुम 24 घंटे बुल्लो मत ना यो मन से नहीं उठाले नहीं रहता 24 घंटे सुमन करता कदे क्या आएगा कदे क्या आएगा कदे क्या आएगा सारी चीज़ें हटा के और नाम को सुमन में जोड़ दो ना आदत बन जाएगी ना तो निंदा में भी सुमन करेगा आँख खुलेगी तो भी सुमन कराएगा
सुमन तार टूटा को ना उसका। और फिर यो काम करना हमारा हाथ में भी है, घना तम ढीला छोड़ दिया अपनी आप की माटी कुटिया अगर महारत है घटिया संसार में कोई नहीं। अरे अभी नहीं, हम इतने कामयाब नहीं हुए ना सतगुरु के, तो महारत घटिया कोई संसार में नहीं है। मत घर तब सारी मेरे तो अच्छी सो घनी अच्छी सो थोड़ी अच्छी सो दरबार की सेवा भी करना है, ये सारा साफ सुथरा ही करना पड़ेगा। या सेवा से ना या तने बड़ी भारी काम देगी। तने बेरा से ना हमारा जी हरिद्वार घर के पहलिया पथे और सारे जने नहा धो के हमारा जी चलना मत्था टेकन चले और अभी पीछे न तरह के लिए मेरे कोई चलना हाथ नहीं लगा होगा। और मेरे सामने वो आओगा आशीर्वाद लेने खातर तो मेरे दरबार की सेवा करेगा। याद से हर की पहलिया कही थी, हाँ वो सेवा करेगा मेरे दरबार की सेवा से ना मैंने मेरी सेवा से, हाँ या मेरी सेवा से वाह बात है। सेवा से सफलता सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले सेवा में करता। जब सेवा हो गया तो सेवा भी कई प्रकार का मन करे से। सेवा इतनी होती है, सेवा करने वाले ने भजन नहीं करना पड़ता। अगर सेवादार हो तो अनु का जो मन नहीं इतना करे तन नहीं इतना करे कमला नु का जो मन तो सारे झगड़ा करे कट गया तेरा वो किज्जा गाओ है। ये सेवा होती है ना, भजन होता है। ये एक ऐसा होता है जब बाहर ना अपना जेवर न ठाके पर धरा के बता जाते कि चोर बढ़ जाने वो बताओ कोनी, और सेवा में बता दिया तो इसमें भी चोर बढ़ जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही न सारा माल न काट के ले जाएंगे। इन तक बचना से तो अपना सेवा करो। गोपद दान महाकल्याण, तो सेवा गोपद सबसे बड़ी से समझे ना। सेवा बिना इंसान का कुछ नहीं बनता। और ये बार बार कही जा है कि सेवादारों का दरबार में रहनिया का वो बिना सिर के होते हैं। हाँ वह कोई कुछ कहीं जाओ थे मीरा ने कही कोई कुछ और मन लग गया, और मन लग गया तो भय भाग गया। और मीरा ने कही थी राम मैं तेरी शरण में आ रही तो क्या कन्याकारी से तेरे सारे भगत दुखी और तेरे ये दुनिया सारी सुखी, पेट भर के खाओ नींद भर के सो। आ तेरे भगत आध पेट भूखे रहो कहते रात न घड़ी नींद आ जाए ध्यान बना बैठे कहते क्या सेवा ना हो न तेरे भजन का टे मुँह जान। ये तेरे भगत सारे दुखी क्या कन्या करता है उन आकाशवाणी हो से मीरा मेरा भगत ने दुख ना दूँ तो सभी जगत भगत बन जा, फिर नरक कुंड खाली पड़ाई कीड़े भी इन कीड़ा खतर वो बकरा पालक है ना कसाई बकरा ना अच्छा मोटा सा गेट हो जाए क्योंकि कीमत हो जाए मैंने बहुत महंगा भी कैसा। इसीलिए संसारी जीवा का यो हाल होता है। कट कट के तलवार ऐसी पन्नी से वाह इनके कट के सब चढ़ा का साग का जरात में तो कट्या करा ना तुम कुर्ती पर नरक बन जाएगी। बचा जाते बच जाओ, बिना गुरु कोई नहीं बचा सकता। गुरु बिना माला फेर गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दान हराम है जा देखो वेद पुराण समझे ना। सतगुरु बने तो सतगुरु तो बने अन्ना बिगड़ा भरपूर, तुलसी बना जा और उस बनने पर धूल माँ उठ गया था महाराज जी तो ना बनी मेरी बात उठा पड़ेगी और तेरा भला हो। तेरा पति तो संताल पद है दूसरा तो तो फूक गई उसने है बिंदा सुध कर चल रहा युद्ध में लेकर के तलवार है वो कहते तलवार लेकर नहीं चढ़ सकता। क्या देख लो ना करण की क्या बेइज्जती हुई है था तो उससे माँ का अरुण तो बलवान था और वो तो माँ बाप तो पाप थे वो धर्मता बना था उसने जन्म थोड़ी दिया था और सूर्य की किरणा तो बना था। और फिर भी देख ले सुत पुत्र को आओ और सारा हंगा कर सारा मछली ने वो बीन दे अर्जन ने वो मार दे कस न मार दे पर उसमें ताकत थी और न उठा मुँह रोक देते सूत पुत्र सकता हमने करा है तरह पुत्र का काम है उठा जाके ना अर्ध करण का पसीना आ जाए सारे पान ढीले पड़ जाते हो गया ना ये। तो इसीलिए बिटोला की औलाद काम नहीं दिया करते। हाँ तो अपना शांति था संतोष था प्रेम था और सदाचार तो बनाए रखो। सदाचार जिसका बन गया उसका सारा बेड़ा पार हो गया ना, बेड़ा पार हो गया। ब्रह्मचर्य बिना कुछ भी काम ना होता। सुनिए ना एक भजन गा कर अंदर सब न होगा गाँव टाल करो ब्रह्मचारी का किसी को लगी भाई ठीक है ना तुम्हारे को बैठा बाबू लाल गंज ठीक है
दिन क्या करते तब करते तो बन गया और धन गया दे दान प्राण गए सत्समत गए विषय करते तन गया और धन गया मदपान प्राण गए कुसंग में ये तीनों नरक बता शाम सुन रहेंगे ना तो नरक बनेंगे मेघनाथ बलवान ईश्वर जीवन बूटी है मारा मेघनाथ बलवान ईश्वर जीवन बूटी है लो सब ब्रह्मचारी को दार एक चीज अनूठी है लो सब ब्रह्मचारी को दार एक चीज अनूठी है ब्रह्मचारी की अजब गति थे लक्ष्मण से वीर जति थे लक्ष्मण से वीर जति थे मारा मेघनाथ बलवान ईश्वर जीवन बूटी है मारा मेघनाथ बलवान ईश्वर जीवन बूटी है लो सब ब्रह्मचारी को दार एक चीज अनूठी है लो सब ब्रह्मचारी को दार एक चीज अनूठी है दयानंद बिहारी थे ऋषि दयानंद ब्रह्मचारी थे ब्रह्मचारी और सतधारी थे ब्रह्मचारी और तपधारी थे प्रचार की किस्मत फूटी है जिसने किया वेद प्रचार ठगा की किस्मत फूटी है लो सब ब्रह्मचारी को धार ये एक चीज अनूठी है लो सब ब्रह्मचारी को धार ये एक चीज अनूठी है विषम पिता ब्रह्मचारी विषम पिता महाल ब्रह्मचारी जिसने जाने जाने सारी जिसने दुनिया जाने सारी दुआ दिए कृष्ण पे हथियार सब पर तैया टूटी है दुआ दिए कृष्ण पे हथियार सब पर तैया टूटी है लो सब ब्रह्मचारी को दार एक चीज अनूठी है लो सब ब्रह्मचारी को दार एक चीज अनूठी है आज बचपन में करा कर शादी आज बचपन में करा कर शादी ब्रह्मचारी की गरी बर्बादी ब्रह्मचारी की गरी बर्बादी हो गए नर नारी पे मार बाप
मत समझो झूठी है। हो गए नर नारी बीमार मौत मत समझो झूठी है। जो सब ब्रह्मचर्य को धार ये चीज झूठी है। ब्रह्मचर्य को धारो लोगो ब्रह्मचर्य को धारो लोगो फिर सुख संपत्ति सारी भोगो फिर सुख संपत्ति सारी भोगो। तो मत नोण सिंह पर नार गढ़ जा सत की झूठी है। ठको मत नोण सिंह पर नार गढ़ जा सत की झूठी है। जो सब ब्रह्मचर्य को धार ये एक चीज